गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रीजन सेम है, जो आपको आपके हर कन्वर्जन से पहले ही एंजाइटी का शिकार बना देती है। खैर, रीजन जो भी हो, एक चीज याद रखना, जो आपके कंट्रोल के अंदर है आप उसे ही करना। जो कंट्रोल के बाहर है उसे अगर सोचने की भी कोशिश की तो अंजाम बुरा हो सकता है। हाँ, कन्वर्जन। वेल, हर एक एंटरप्रेन्योर अपने क्लाइंट्स को लाने की भागदौड़ में ये तो भूल ही जाता है कि उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और जो आ रहे हैं वो वाले क्लाइंट्स, वो उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं है तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि मैक्सिमम पीपल को आप लूज कर दोगे। लेकिन हाँ, अगर वही लोग आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, आपकी सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जस्ट लाइक एप्पल, नाइकी, कोका कोला और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके पास लोग आते हैं तो वो क्या परसीव करते होंगे आपके बारे में, और उस परसेप्शन का लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट होने वाला है? नहीं ना। तो आज सोच लो, क्योंकि इस मार्केट में ना जैसे जैसे चीजें डिजिटली मूव हो रही है, एंट्री बैरियर लो होता जा रहा है। और अगर एंट्री बैरियर लो होता है किसी भी इंडस्ट्री में तो वहां पर सब स्टैंडर्ड स्टफ्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और भीड़ जमा होने के कारण वो उस इंडस्ट्री को एक ऐसी इंडस्ट्री बना देते हैं जहां पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करने चाहिए, जस्ट लाइक अ नो लाइक ट्रस्ट वाला फैक्टर। पर हाँ, अगर आपकी पोजिशनिंग राइट होगी और आपका अप्रोच फुलफिलिंग होगा तो कोई आपको हिला भी नहीं सकता है। वेल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल चेंज ही बिग रिजल्ट्स लाते हैं। अब बिग रिजल्ट्स में आता क्या है? बिग रिजल्ट्स में आता है व्यूअर्स का एक्सपीरियंस। अब आपकी ऑडियंस का आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है ये तो आपको डिसाइड करना होगा। वेल, इसका एक सीक्रेट है, और सीक्रेट इस सेंटेंस में छुपा है, किस फ्रेम से चीजों को दिखा रहे हो। बिकॉज सी, एक ब्रांड के पास एक सबसे प्रायोर चीज क्या होती है पता है? उनका एक्सपीरियंस, जो वो परसेप्शन देना चाहते हैं। क्योंकि ब्रांड वो नहीं होता जो हम परसीव करते हैं एक कंपनी के बारे में। ब्रांड वो होता है जो वो कंपनी दिखाना चाहती है या परसीव कराना चाहती है अपने बारे में। तो आपको ये चीज डिसाइड कर लेनी पड़ेगी, प्री फ्रेम कर लेनी पड़ेगी, किस फ्रेम से चीजों को दिखा रहे हो, आप क्या परसीव कराना चाहते हो अपने ऑडियंस को। अब आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा कि व्हाई दिस, बट व्हाई नॉट? स्मॉल चेंजेस अगर बिग रिजल्ट्स ला सकती है तो स्मॉल चेंजेस डालने में हर्ज ही क्या है? And as much I know an entrepreneur can do anything to enhance audience experience. Now let's talk about the small changes. What exact small changes have to be made so that our conversion rate actually increases? सबसे पहली चीज है डिवाइडिंग थिंग्स इनटू सेक्शंस। आप किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट, जो जानी मानी वेबसाइट हो, वहां जाते हो तो वहां तीन चीजें दिखती है कन्वर्जन के लिए। एक होता है प्रो, एक होता है लाइट, एक होता है एक्सपर्ट, लेट्स से, या फिर एक होता है नोविस, प्रो, एक्सपर्ट। तो अब ये जो तीन डिविजन्स हैं, इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये डिविजन्स नहीं होंगे, अगर आपने फ्लेवर्स, वेरिएशंस नहीं डाले, देन यू लूज अ चांस टू एक्वायर अ कस्टमर। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर को चाहिए कि उसकी सूटेबल कोई चीज़ उसे मिले। अगर वो एक नोविस है, जस्ट बेसिक स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे वो बेसिक वाला प्लान या फ्री वाला प्लान अच्छा लगेगा, तो ही मे कन्वर्ट इन दैट। अगर उसे प्रो लेवल पे है, वो बेसिक से थोड़ा ऊपर है, बिजनेस चला रहा है, पर अभी सिर्फ उसे ट्राई करना है आपका टूल या फिर आपकी चीज़ें, तो वो सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएगा। और अगर उसे तुरंत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, फास्ट इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएगा। तो यू मस्ट गिव देम नॉट मच ऑप्शंस बट फ्यू फ्लेवर्स सो दैट ही कैन सिलेक्ट द सूटेबल फ्रॉम इट। अब हाँ, यहीं पे एक इसका कॉन भी है। अगर आप उसे ज्यादा ऑप्शंस दे दोगे ना, जैसे कि लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यू हैव अ ह्यूज चांस टू लूज दैट कन्वर्जन हैपनिंग। अगर कम ऑप्शंस हो, या हाँ या ना, ओनली 2 ऑप्शन, तो क्या होगा? दिमाग जल्दी सिलेक्ट करेगा, और ज्यादा ऑप्शन होगा तो दिमाग लेट लगाएगा, और इसलिए हो सकता है सिलेक्ट करे ही ना। 3 ऑप्शंस मैक्सिमम है, मिनिमम 2 ऑप्शंस लाइक अ स्टैंडर्ड प्लान और अ प्रीमियम प्लान 2। इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड थिंग इज पोजिशनिंग। वैसे ये पहला होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर सेकंड में इसलिए मैंने रखा क्योंकि ये थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट नहीं है।
क्योंकि ये थोड़ी माइंडसेट लेवल की बात है। तो पहले आपको पहला ऑप्शन मिल गया, कोई नहीं, अभी सेकंड में थोड़ा ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि पोजिशनिंग मैटर्स अ लॉट। आपने टावर को देखा है ना, ये अगर सही जगह पे पोजिशन ना रहे ना, एक छोटा सा टीवी का एंटेना है, पहले वाले जो टीवीज होते थे, अगर उसका एंटेना सही जगह पे पोजीशन ना रहे ना, हल्का सा भी हिले, डीरेल हो, तो यू लूज द सिग्नल। और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज अप्लाई होता है कि अगर हल्की से भी पोजीशन आपकी डीरेल हुई तो यू विल लूज द क्लाइंट। अब पोजीशन में करना क्या है? पोजीशन में यू नीड टू पोजीशन द कॉन्टेक्स्ट, प्री फ्रेमिंग द एक्सपीरियंस। लाइक अगर मुझे अपने शॉप पे फॉर एग्जाम्पल कोका कोला की बिक्री ज्यादा करनी है, तो मैं अपने स्टार्टिंग में फ्रंट फेसेस पे कोका कोला को पोजीशन करूंगी। अगर मुझे वहीं पे बिस्लरी ज्यादा प्रमोट करना है तो मैं बिस्लरी का बैनर, अपनी दुकान का नाम बिस्लरी के ही बैनर पे बनवाऊंगी, एंड आई विल आल्सो पोजीशन बिस्लरी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ताकि उन्हें सबसे पहले अगर पानी पीना है तो आइस फ्लो एंड ऑल वो सब छोड़ करके वो बिस्लरी ही खरीदे। सो दिस इज पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग के बहुत सारे खेल होते हैं। ये हो गया पहला गेम। दूसरा गेम ये है कि ये जो मैंने प्लान्स बताए आपको पहले ऑप्शन में, वो प्लान्स को आप कैसे पोजीशन करते हो। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको मैं एक प्लान दे रही हूँ जो कि 24 मंथ्स के लिए है और 1000 रुपीज़ में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ईयरली, और वहीं मैं बोलती हूँ मंथली आपको देना होगा 299, तो विच वन यू विल चूज? Now moving on to the third point. Third point is risk reduction. Risk reduction का मतलब होता है रेजिस्टेंस को मूव करना, रेजिस्टेंस को हटा देना। रेजिस्टेंस कहते हैं उस चीज को जो कि फ्रिक्शन बनाता है आपके ऑडियंस और आपके प्रोडक्ट के बीच में, और वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने से थोड़े पीछे हट जाते हैं। अब पीछे हटाने वाले फैक्टर्स को आपको रिमूव करना है, यानी रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। अब कैसे रिमूव करोगे? सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को पहचानना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफाइंग द रेजिस्टेंस। अब आइडेंटिफाई करोगे कैसे? सबसे पहला रेजिस्टेंस ये होता है कि गारंटी। कुछ भी प्रूवन नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी सर्टेन नहीं हो सकता, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। लेकिन फिर भी लोग सर्टेनिटी के पीछे भागते हैं, उनको हर चीज सर्टेन चाहिए। तो क्यों ना हम सर्टेन चीजें दे उन्हें, राइट? मेक सेंस? सो हम सर्टेनिटी उन्हें देंगे, वी विल गिव देम गारंटी, और अगर आउटरीचस गारंटीज मिलेंगी तो दे विल बाय। आउटरीचस गारंटीज का एग्जाम्पल हो सकता है कि जनरेट 1000 लीड्स इन जस्ट 30 days, प्रूवन, प्रैक्टिकली प्रूवन। तो दिस इज जस्ट वन फैक्टर, लेकिन फिर भी गारंटीज वर्क अ लॉट। गारंटीज में मनी बैक भी होता है, दैट वी हैव गॉट योर बैक। अगर आपको ना पसंद आए तो वी कैन रिटर्न फुल ऑफ योर मनी। फोर्थ थिंग, ट्राई बिफोर यू बाय। ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इसे एक बुक में पढ़ा था और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक पेट शॉप पे जाते हो और उस पेट शॉप पे आपको बहुत ही लग रहा है कि खरीदूं या ना खरीदूं, एक डॉग को अडॉप्ट करूं या नहीं, तो वो क्या करता है, तो पेट शॉप वाले ने आपको बोला कि आप इस पपी को ले जाओ और कुछ सिग्नेचर्स आपसे कराएं, ठीक है? आप उस पपी को ले गए, 3-4 दिन आपने उसको अपने साथ रखा जस्ट फॉर अ ट्रायल। अब क्या हुआ, वो पपी इतना प्यारा था कि आपके घर में हर एक फैमिली मेंबर जो थे उससे वो घुल मिल गया, और आप जब भी ऑफिस से आते थे या फिर कहीं से भी जाते थे तो वो पपी आपके साथ इंटरैक्ट करने लगा और वो आपके लाइफ का एक पार्ट बन गया। और यही चीज़ होती है, वो आपकी आदतों में शामिल हो गया। और अगर आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर्स की हैबिट्स में शामिल हो जाए तो बात बन जाए। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा करे कि सामने वाले जो उस प्रोडक्ट को यूज करे जस्ट फॉर अ ट्रायल में भी आपके प्रोडक्ट के बिना उनका काम रुक जाए, उनको उनको अच्छा ही ना लगे कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ अगर नहीं है तो मेरा काम रुका हुआ है, इस चीज़ के बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता, देन योर प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक एंड दे विल बाय इट। क्योंकि ट्रायल पीरियड में ही सही दे हैव बिल्ट अ रिलेशन विद दैट प्रोडक्ट। एक होता है कन्वीनियंस। अब अगर आपकी प्रोडक्ट में कन्वीनियंस है ना, ईजी टू यूज है, सो इट विल ऑल्सो मेक इट ईजियर टू बाय। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें कम रेजिस्टेंस मिले, लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ उनको उनके कंफर्ट जोन में रहने में मदद कर रही है तो दे आर मोर इंक्लाइंड टू बाय इट। और यही चीज़ होती है आपके प्रोडक्ट के साथ, अगर वो एक हैबिट बिल्डर प्रोडक्ट है।
फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपको एक इकोसिस्टम में बांध देता है, जिसमें एप्पल का वॉच आता है, iMac आता है, एप्पल के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एयरपॉड्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपने एप्पल का आईफोन यूज़ करना छोड़ दिया तो बाकी चीज़ें ठीक से फंक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है, वो एक इकोसिस्टम है। दिस इज अ फिफ्थ पॉइंट, बट ये फोर्थ के साथ कनेक्टेड है। यानी एक हैबिट बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाया आपने, जो कि यूजर को एक हैबिट में बांध रहा है, ठीक है, और वो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है। दिस इज अनदर पॉइंट जो कि इसी पॉइंट में मिक्स है, कन्वीनियंस। अगर आपका प्रोडक्ट उनको कन्वीनियंस ऐड कर रहा है इन द ट्रायल पीरियड इटसेल्फ, दे आर फीलिंग कन्वीनियंस provided to them, then you are good to go. You will definitely sell it. अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे, रिस्क रिवर्सल्स ऑफर। अब रिस्क रिवर्सल्स ऑफर क्या होता है? इसका मतलब कुछ भी अनलिमिटेड देना, लाइक अनलिमिटेड डेटा यूजेज इन वन डे, अनलिमिटेड लाइव सेशंस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स, या फिर कह सकते हैं अनलिमिटेड कलर पैलेट्स, अनलिमिटेड टेम्पलेट्स, कुछ भी हो सकता है जो आप अनलिमिटेड दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक रिस्क रिवर्सल ऑफर बन जाता है, जहां पर वो इंसान सिर्फ आपके बोनस के लिए ही आपके मेन प्रोडक्ट को बाय करता है। तो इस साइकोलॉजी को आप ध्यान से समझो। अगर आपका बोनस हाईली वैल्यू पैक्ड है ना, तो अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया है और वैल्यू बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे सेल करना है तो मुझे प्राइस पे खेलना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया है तो जस्ट मेक श्योर कि आपने वैल्यू भी इंक्रीज करी है। अगर आपको हाई प्राइस में चीज़ें सेल करनी है तो दिस इज द ओनली वे कि वैल्यू इंक्रीज कर दो, क्योंकि वैल्यू के सामने ना लोग प्राइस देखते ही नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बोनस में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो कि उस बहुत ही कॉम्प्लीमेंटरी है उस मेन प्रोडक्ट के साथ, तो मेन प्रोडक्ट को कम इम्पैक्ट दे करके वो बोनस की ही वजह से मेन प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि दे वुड लव द बोनस कि प्रोडक्ट तो मैं ले रहा हूँ, कि मेन प्रोडक्ट तो मैं लूंगी, लेकिन उसके साथ मुझे ये जो बोनस मिल रहा है ये उस प्रोडक्ट का और ज़्यादा वैल्यू एनहांस कर रहा है। सो इसलिए आपको हमेशा अगर अपनी प्राइस इंक्रीज करनी है तो अपनी वैल्यू इंक्रीज कर दो। उसी के साथ साथ ये चीज़ याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज करना, डिस्काउंट कभी भी इंक्रीज नहीं करना है। और डिस्काउंट डिक्रीज करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप वैल्यू इंक्रीज कर दो। जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना, वहाँ पर डिस्काउंट की चीज़ उनको दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि दे वुड ऑलवेज वांट देयर बेस्ट वर्जन, दे वुड ऑलवेज वांट स्पीड एंड कन्वीनियंस विद देम। तो अगर आपकी चीज़ें उन्हें स्पीड प्रोवाइड कर रही है और कन्वीनियंस प्रूवन है, लाइक उन्हें ईजी टू डू है या ईजी टू यूज़ है, कन्वीनियंस दे रही है, कंफर्ट जोन में रखने में मदद कर रही है, देन यू आर गुड टू गो। अब अगर हमारे shubhvardhan.com के प्रोडक्ट्स को भी आप देखो तो जितने भी कोर्सेज हैं वो स्पीड है, यानी फास्ट इंप्लीमेंटेशन पे बेस्ड है, नो बीटिंग अराउंड द बुश एंड ऑल। आप एक वीडियो कंप्लीट करते हो, कार्बन इफेक्ट, उसको एक्ट करो, यू गेट द रिजल्ट्स देन एंड देयर। सो फास्टर है, यानी स्पीड मिल गई। सेकेंड चीज कन्वीनियंस। अब जो भी चीज़ें दी गई है, अगर रिजल्ट आ रहा है दैट मीन्स इट्स प्रूवन, और आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना है। तो अगर प्रूवन है, ट्रायल एंड एरर का वो जोन है ही नहीं, तो वी आर मोर इंक्लाइंड टू दैट कोर्स दैट हैज स्पीड एंड कन्वीनियंस, टू दैट प्रोडक्ट दैट हैज स्पीड एंड कन्वीनियंस। सो अब आप देख लो जोमेटो, स्विगी, ये क्या कर रहे हैं? ये भी सेम चीज़ कर रहे हैं। आज की डेट में कोई भी बाहर जा करके रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं पसंद करता है, वो चाहते हैं कि फूड उनके घर पे डिलीवर हो एंड इवन फास्ट। सो क्विक कॉमर्स के जरिए फास्ट डिलीवरी होती है और कन्वीनियंस है क्योंकि घर पे डिलीवरी होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपके बिजनेस में स्पीड और कन्वीनियंस है, you have your product with speed and convenience provided, then you have your conversions all set. So till now we have covered 6 major points और मेरे पास एक और बोनस पॉइंट भी है आपको देने के लिए, बट वो बोनस पॉइंट मैं तभी दूंगी जब आप मुझे ये बताओगे कि कमेंट सेक्शन कहाँ है। और मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको पता चलेगा कमेंट सेक्शन कहाँ है? When I see your comments. So kindly comment down your learnings till now. Pause this video and write it. चलो, आई होप कि आपने अपनी लर्निंग्स टाइप कर ली है। नाउ मूविंग अहेड, जो बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट्स हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ जारी कर दो कि कन्वर्जन इज द बिगेस्ट थिंग, एवरी वन ऑफ अस आर इन सेल्स।
तो उन्हें अगर ये चीज़ क्लियर कर दी ना आपने, तो अगर एक डिपार्टमेंट जिससे लेट्स सपोज वो सर्विस डिपार्टमेंट है और उससे एक इंटरेस्टेड कंज्यूमर ने, इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट ने पूछ लिया कि मुझे समथिंग लाइक कन्वर्जन के बारे अगर पूछ लिया, और सर्विस वाले ने ये सोचा कि ये तो मेरा डिपार्टमेंट है ही नहीं, सो व्हाई शुड आई केयर, सो यू हैव kicked that opportunity out of your door। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यू नीड कि आपके हर एक डिपार्टमेंट को ये पता हो कि सेलिंग ही सबसे मेन है, बिकॉज वही बिजनेस का लाइफ एंड ब्लड है, वही बिजनेस को कैश फ्लो में रखेगा और उन्हें भी सैलरी प्रोवाइड करवाएगा। सो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके हर एक डिपार्टमेंट में ये चीज़ तो होनी चाहिए कि अगर उसे कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, तो वो एटलीस्ट रेफर कर दे कि आप यहाँ पे जाइए तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी मिल जाएगी, सो दैट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो है सेल्स की वो आप कैच कर लो। और अगर आपने ये बोनस टिप एक्वायर किया, सो डेफिनेटली आपकी कन्वर्जन की रेशियो पहले के मुताबिक ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, because this is something that we all have applied in the digital economy and it works like magic। Well, मुझे ये लगता है कि अगर आप एक enthusiastic entrepreneur हैं तो आप ऐसे वीडियोस को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। वेल, सब्सक्राइब बटन लाइक और कमेंट के आसपास रहता है। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू अपने बिजनेस को स्केल करना है, कन्वर्जन्स को इंक्रीज करना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।